हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अगेन पार्ट 2 में जो बेसिक एक्सेल फॉर्मूलेस, बेसिक एक्सेल सीट क्या होती है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। तो आगे टॉपिक्स पे जाने से पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और आप मेरी वेबसाइट come4su.com को भी विजिट कर सकते हैं कि हम क्या क्या ट्रेनिंग कवर करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज कि हम कौन कौन से टॉपिक को आज कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्रेनिंग के थ्रू मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे यूजर्स हैं, वो अगर स्टार्टिंग से शुरू करें। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों को जानते हों, और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हैं जो ये चीज़ पहली बार देख रहे हों। काम सब करते हैं एक्सेल पे, इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग एक्सेल पे काम करते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम काम तो करते हैं बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, या हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो हम कुछ इस तरीके की चीज़ें इसमें सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, जिससे कि ये ट्रेनिंग सभी के लिए वैल्यूएबल हो। आइदर आई एम ए न्यू फॉर एक्सेल, और आइदर मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ और एडवांस सीखने जा रहा हूँ। तो जब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों के लिए वैल्यू एडिड होगा। तो सेकंड है कि व्हाट इज सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है। थर्ड है कि हम कॉलम को कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, मैं पहले आपको रेंज बता चुका हूँ कॉलम और रो की। तो जब हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रेंज इंक्रीज हो रही है। ये इसलिए होता है कि हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा के इन बिटवीन हमें कोई कॉलम ऐड करना है। कॉलम नंबर्स वही रहेंगे, दैट विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज। नेक्स्ट है कि हम रो कैसे ऐड करेंगे, हम सेल में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, सेल की वैल्यू डिलीट कैसे करते हैं, हम वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं, और हम न्यू सीट कैसे ऐड करते हैं, सीट का नाम कैसे चेंज करते हैं, सीट को मूव कैसे कराते हैं। मेरे पास 50 सीट हैं, तो 50 सीट में से मैं क्या चाहता हूं, जो मेरी एंड की सीट है, सीट नंबर 50, उसे मैं फर्स्ट पे लेके आना चाहता हूं। ये हम कैसे करते हैं। अच्छा, हाउ टू चेंज सीट टैब कलर, मतलब जो हमारी बहुत सारी सीट है तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, तो हम उन सीट को कलर से डिफाइन कर देते हैं कि ग्रीन टैब की जो सीट है, ये मेरी सीट किसी डेटा के लिए यूज हो रही है, रेड कलर की जो सीट है वो किसी एरर के लिए शो हो रही है। तो इस तरीके से हम टैब का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम ऑन कस्टमाइज टैब कैसे बना सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देर किए हुए बिना हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं। मैंने ये एक एक्सेल सीट ओपन की हुई है और यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें डाली हुई हैं जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि सेल क्या होता है, राइट, व्हाट इज सेल। तो मैंने पहले भी बताया था, ये जो भी जहाँ पे अभी मेरा सिलेक्शन है, लाइक दिस दिस इज कॉल्ड सेल। मतलब जहाँ पे हम कोई वैल्यू पेस्ट करने जा रहे हैं, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेटर लिख सकता हूँ, आद्या, ठीक। मैं दूसरे सेल में नंबर्स लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, जो भी है। तो ये सारे क्या है, मेरे सेल हैं कि हम इस सेल में कैसे वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो इनको हम सेल कहते हैं। अच्छा, अब इस सेल का आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इस सेल का, हर एक सेल का, फॉर एग्जांपल ये सेल है कि इसका एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आप देखिए B2 यहाँ पे आ गया, ये हमारा नेम बॉक्स जो होता है, इसमें आपको इसका एड्रेस दिख जाता है। उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल पता करने की जरूरत है। तो कॉलम देखिए, कौन सा कॉलम है, बी कॉलम में रो कौन सा है, 5, तो B5। तो जरूरी नहीं है कि आप ये देखो, ये हम जब कभी मिनिमाइज भी कर देते हैं तो जरूरी नहीं है हम इन सारी चीज़ों की हेल्प यहाँ से लें, बट यस, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे कर पा रहे हैं, राइट। तो हम इसमें ये पता कर पाते हैं कि इसके जो भी सेल है इसका एड्रेस क्या है। तो ये हो गया हमारे सेल के बारे में। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरा जो फॉर्मूला बार है या नेम बॉक्स है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो मैंने बताया था रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस जो होते हैं,
टैब्स एंड कमांड्स जो होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अब मुझे यही नहीं पता कि ये वापस कैसे आ रहा है। कई बार मैं ढूंढता रह जाता हूँ कि नहीं, और मेरे कई सारे यूजर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हमेशा याद रखिए, यहाँ क्लिक कीजिए और शो टैब एंड कमांड पे क्लिक कर दीजिए। जैसा आपकी पुरानी सीट थी वैसी आपकी सीट यहाँ पे आ जाती है। और इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा प्ले करके देखिए, यूज करके देखिए कि इससे क्या क्या होता है। राइट नाउ सेकंड आते हैं सेल एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल एड्रेस हम कैसे पता करते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू ऐड कॉलम। अब देखिए कॉलम मैंने आपको बताया कि ये हमारे ए बी सी डी ये सारे क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड की, राइट। अब मुझे क्या करना है कि नहीं जी, सी कॉलम से पहले मुझे, अभी मेरे पास एक ए कॉलम है, एक बी कॉलम है, मुझे एक कॉलम और चाहिए। सिंपल कुछ नहीं करना है, मुझे क्लिक करना है यहाँ पे और हमें इंसर्ट कर देना है, राइट। तो क्या हुआ देखिए, एक सी कॉलम और ऐड हो गया, और जो मेरी वैल्यू थी, जो मेरी सेल की वैल्यू थी, वो एक कॉलम आगे मूव हो गई, डी में मूव हो गई, और मेरा कॉलम यहाँ इंसर्ट हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं इस कॉलम को यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कर सकता हूँ। करेक्ट। तो हाउ टू ऐड कॉलम और डिलीट हम कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होती है कि शॉर्टकट होते हैं इसके बहुत सारे। अब शॉर्टकट कैसे पता करने हैं हमें इसको, कि क्या क्या शॉर्टकट होता है किसी चीज के लिए। तो देखिए, जब हमें कॉलम ऐड करना है, मैंने कोई भी कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल और प्लस, कंट्रोल प्लस को आपको दबाना है, आपका कॉलम या जो भी रो आपने सेलेक्ट की है वो आपका इंसर्ट हो जाता है। और अगर मैं कर दूं कंट्रोल माइनस तो वो हमारा डिलीट हो जाता है, राइट। कंट्रोल एंड माइनस, राइट, ये डिलीट हो गया। तो कंट्रोल प्लस ऐड करने के लिए, कंट्रोल माइनस डिलीट करने के लिए। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट होते हैं जो आपको काम करने में बड़े यूजफुल होते हैं। जब आप काम करते हैं तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट की हेल्प से आप बहुत देर का जो काम होता है, आवर्स में जो काम करते हैं, वो आप सेकंड्स में, मिनट्स में फिनिश कर सकते हैं। अब आता है हाउ टू ऐड रो, राइट। तो देखिए, रो को सिमिलरली जैसे हमने कॉलम को किया, सिंपल हमें रो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, राइट। सिमिलर यहाँ पे भी होता है कि मैंने यहाँ पे 5 नंबर रो पे ऐड किया, कंट्रोल और प्लस, राइट, एक ऐड हो गया। ऐसे ही में कंट्रोल माइनस मेरा डिलीट हो गया, राइट। सेलेक्ट कर रहा हूं मैं कंट्रोल माइनस। तो सबसे जरूरी क्या, अच्छा अब देखिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे 4 नंबर रो को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, माउस से 4 नंबर को सेलेक्ट करता हूं, देन डिलीट करूंगा या ऐड करूंगा। तो कंट्रोल, अभी मैं ऐड कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस मैंने किया, ऐड हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे माउस का यूज नहीं करना है और मैं अपनी पूरी रो को सेलेक्ट कर लूं, रो नंबर 5 को। दोस्तों कुछ नहीं करना है, कंट्रोल और स्पेस अगर आप दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम होता है, और शिफ्ट और स्पेस अगर आप दबाएंगे तो पूरी रो होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो अभी सिलेक्शन है वो B11 पे है, राइट। मैं आ जाता हूँ A11 पे, और मैंने क्या किया, शिफ्ट और स्पेस दबाया, तो मेरा ये क्या हुआ, पूरी रो सेलेक्ट हो गई, शिफ्ट एंड स्पेस। दोस्तों याद रखना, और नहीं तो इन सारी चीज को आप नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3री या 4थी लाइन में आप देखेंगे, कुछ मैं कमांड्स विद देयर यूज भी वहां पे शेयर कर दूंगा। तो अब आपको समझ आ गया कि कंट्रोल स्पेस से मैं कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूं, शिफ्ट स्पेस से मैं रो सेलेक्ट कर सकता हूं। तो अब अगर मुझे कुछ भी रो ऐड करनी है तो मैं बिना माउस का यूज किए हुए एक रो भी ऐड कर सकता हूं, एक कॉलम भी ऐड कर सकता हूं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने ये डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस। हाउ टू ऐड रो, हाउ टू ऐड कॉलम हो गया, हाउ टू ऐड वैल्यू। सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू है हमने सेल में अपनी ऐड कर दी, राइट। अब हम यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर्स, कुछ भी हम ये ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज होती है कि मेरी तीन रो हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है अगेन आफ्टर आद्या। तो व्हाट आई नीड कि मुझे यहाँ पे एक रो ऐड करना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मुझे ऐड करनी है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, राइट। सिमिलर वी कैन डू इन कॉलम एज वेल। नाउ अगेन आई एम डिलीटिंग इट। अच्छा, अब बात आती है कि हाउ टू डिलीट वैल्यू। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। आप जहाँ पे भी वैल्यू है उस पोर्शन को सेलेक्ट करें और सिंपल डिलीट कमांड यूज कर लें।
और अगर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू डिलीट करनी है उतना सारा सेलेक्ट करें और डिलीट कमांड यूज कर दें, पहला तरीका। दूसरा क्या है, आपकी बहुत सारी ये वैल्यू है, राइट, आपने कई तरीके की वैल्यू यहाँ डाल रखी हैं। अब आपको ये पूरी डिलीट करनी है, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट, राइट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। अभी मैं क्या करता हूं, शिफ्ट सेल लेफ्ट कर दीजिए, राइट। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम बीच में वैल्यू करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक यहाँ पे कर देता हूं 1 2 3 4 5। अब मुझे ये वैल्यू डिलीट करनी है, राइट। तो अब मैंने क्या किया, एक तो सिंपल मैंने ये डिलीट कर दिया, यहाँ पे मेरी वैल्यू डिलीट हो गई, अगेन मैंने ये पेस्ट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक, और उसके बाद मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है, आप यहाँ से राइट क्लिक करके सारे ऑप्शंस को एक बार चेक करने की जरूरत है कि आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको वो मेन चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बट उसके अलावा अगर आपको कुछ यूज करना है तो वो आपको इस सीट पे जाके अपने डेटा पे प्ले करना होगा, आपको टाइम देना होगा, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कि कई बार क्या होता है कि इंसर्ट वैल्यू हो गई, हैव टू ऐड ए न्यू सीट, राइट। अब देखिए सीट 1 है, सिंपल तरीका है ऐड करने का। हमारा जो एडवांस एक्सेल है इसमें तो 2007 के बाद बहुत सारे फीचर्स नए आ गए हैं। तो देखिए जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा ये मेरी सीट ऐड हो जाती है, राइट। सीट, अगेन मैंने प्लस पे क्लिक किया, सीट ऐड हो गई। अगेन मैं यहाँ आता हूँ, तो हाउ टू ऐड ए न्यू सीट हो गया। हाउ टू चेंज ए सीट नेम, अब देखिए मैंने क्या किया, सीट 3 पे है और इसका नेम मुझे चेंज करना है, राइट क्लिक कीजिए और इसको रीनेम कर दीजिए। मैंने नाम दे दिया आध्या, करेक्ट। नाम इसका आप इस तरीके से नाम चेंज कर सकते हैं। हाउ टू मूव ए सीट, अब मूव का मतलब क्या है कि मेरी जो आध्या नाम की सीट है ये 3rd नंबर पे है, अब मुझे ये फर्स्ट पे लेके आनी है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है, हमें क्या है, इस सीट को पकड़ना है और उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, करेक्ट। सीट 2, सीट 1 एंड आध्या, अगेन इसको मुझे उठाना है और लास्ट में ड्रॉप कर देना है, ये मेरी लास्ट में आ गई। नाउ हाउ टू चेंज ए सीट टैब कलर, फ्रेंड्स अगेन हम सीट के नेम पे जो हमारा सीट का नाम है वहां जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसमें देखिए एक ऑप्शन आता है टैब कलर, यहां से आप जो भी चाहें इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसका कलर ये चूज कर लिया, राइट। ऐसे ही सीट 2 का अगर मुझे कलर चेंज करना है, टैब कलर में गया और मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया, राइट। अब आपको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत यूजफुल हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक शॉर्ट कमांड और बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीट है, सीट पे हमें क्या करना होता है, माउस से हम क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अब इस माउस पे क्लिक ना करके मुझे इस सीट पे मूव करना है। तो दोस्तों बहुत आसान कमांड होती है, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और पेज डाउन, तो ये आगे सीट मूव होगी। पेज डाउन आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, पेज डाउन एंड पेज अप की 2 कीज होती हैं, उनके थ्रू आप मूव कर सकते हैं, राइट। पेज अप करेंगे वापस मैं अपनी सीट पे आ जाऊंगा, राइट। पेज डाउन करेंगे वापस मूव हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कमांड्स होते हैं जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और है दोस्तों, इसमें जैसे कई बार आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप रोज काम करते हैं एक्सेल पे, कि जब भी मैं न्यू सीट ऐड कर रहा हूं तो इसका नाम सीट 4 आ रहा है, मतलब सीट 1 से स्टार्ट हुआ, अब ये नंबर बढ़ता चला जाएगा 1 2 3 4 5। अब मैं ये चाहता हूँ, ये सीट नाम मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम है ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, जो मेरे काम से रिलेटेड हो, करेक्ट। तो यहाँ तो आप मैनुअली चेंज कर ही सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट नाम मेरा चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, आपको फाइल में जाना है, आपको ऑप्शन में जाना है, राइट। ऑप्शन में देखिए आप जनरल में जाएंगे तो जनरल में देखेंगे क्या, पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। तो देखिए ये न्यू सीट लिखा हुआ है, या मैंने नाम दे दिया आध्या, करेक्ट, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब मैं हाँ फ्रेंड्स, तो जो मैंने नाम अभी चेंज किया जहाँ पे जिस ऑप्शंस में जाके ऑप्शंस में जाके न्यू सीट का मैंने अभी नाम चेंज किया, जैसे आध्या, राइट। तो इसका अभी सीट से कोई मतलब नहीं है। इसका क्या होता है कि जैसे अभी मैं एक टॉपिक इसमें ऐड करूंगा, न्यू टॉपिक, कि हाउ टू इंसर्ट ए कमेंट। तो जब भी हम कोई कमेंट इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मुझे इस सेल पे कोई कमेंट डालना है,
ठीक है, तो मैंने इंसर्ट कमेंट किया तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आद्या। वहां पे जो भी आप नाम दे दोगे वो यहाँ पे आएगा, हाय वी शुड वर्क हार्ड, राइट। तो ये हमारा कमेंट यहाँ पे हो गया, और एक रेड कलर का, जैसे ही मैं माउस ऊपर करूंगा इसके ऊपर तो मेरा ये कमेंट दिखने लगेगा। कैसे सीट का नाम चेंज करते हैं, कैसे यहाँ पे जब हम नई सीट बनाते हैं तो 1 सीट आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। कैसे हम बाय डिफॉल्ट नेम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसके ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक एक करके 1 बाय 1 हम बात करेंगे कि हम क्रिएटिंग जब नई वर्कशीट बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट क्या होता है, साइज क्या होता है, नॉर्मल व्यू है, कौन सा व्यू, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितना मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली बताया, और ये आपके जो डेली आप काम करते हैं उसमें बहुत यूजफुल होने वाला है। एक और टॉपिक मेरा बचा हुआ है, हाउ टू क्रिएट ऑन कस्टमाइज टैब। मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पहले भी मैं आइडिया देख चुका हूँ। तो देखिए आप ऊपर अगर देखेंगे टैब में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सारा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक अपना आद्या के नाम से एक टैब बनाना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, मुझे फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन करके आता है, राइट। अब कस्टमाइज रिबन में देखिए होम है, होम के अंदर ये सारी चीजें हैं, फिर इंसर्ट है। अब मुझे क्या करना है, एक न्यू टैब ही ऐड करनी है, राइट। होम के बाद मुझे एक न्यू टैब ऐड करनी है, और जिसका मैं नाम दे देता हूँ, राइट। इसका नाम मैंने दे दिया आद्या, करेक्ट, ओके। न्यू टैब के अंदर, अच्छा अगर आप इसका भी रीनेम करना चाहें तो आप एक काम कीजिए, इसका नाम आद्या दे दीजिए, आद्या 1, राइट। इसके नीचे हम जो ऐड करेंगे उसको हम इसे आप डिलीट कर दीजिए अभी के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए आद्या जो हमने टैब बनाया है, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे डेली काम के लिए जिन मेन कमांड्स का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या क्या चाहिए होता है, देखिए कॉपी ऑलवेज मुझे ज़रूरत पड़ती है, राइट। कॉपी, मुझे कट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, राइट। उसके बाद मुझे डिलीट सेल की ज़रूरत पड़ती है, फिल कलर की ज़रूरत पड़ती है, फॉन्ट कलर की ज़रूरत पड़ती है, फॉन्ट साइज की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी है इसको मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए आद्या 1 के अंदर अगर आप ये देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मुझे, होम के आगे एक टैब आ गया आद्या 1। तो क्या होगा इससे, जब भी मैं किसी डेटा पे काम कर रहा हूँ मुझे पता है मुझे 5 चीज़ों की हर एक सीट में ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे हर एक टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस टैब को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ आद्या नाम दिया, इस टैब का कुछ भी नाम कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टमाइज टैब होता है कि कैसे हम टैब बना सकते हैं, और सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ हम वही चीज़ देखेंगे जिसका हमें यूज करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको, ट्रिक्स मैंने आपको एक्सेल की बताई हैं, वो आपको आपके वर्किंग लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत यूज होंगी और आपको बहुत काम आएंगी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा उसमें मैं आपको कुछ डैशबोर्ड दिखाऊंगा, जिससे कि आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इन फ्यूचर हम किस तरीके के डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे अगर इस ट्रेनिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको जैसे ही मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा, आप उस वीडियोस को देखते रहिए, और आई गारंटीड कि कमिंग 1 और 2 मंथ में आप एक्सेल के एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिसमें कि आप डैशबोर्ड बनाना, अगर आपका कोई स्टोर चल रहा है तो उसमें कोई स्टोर मैनेजमेंट के लिए भी अगर आपको एक्सेल में बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।